दोस्तों नमस्कार। आप लोगों से वादा किया है कि एक नई सीरीज़ में लेकर के आऊँगा और 5000 क्वेश्चन इसमें लगभग कराऊँगा मैं आप लोगों को। हो सकता है सीरीज़ लंबी भी चल जाए। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि यूपी में जो आवासीय विद्यालय हैं, जैसे नवोदय विद्यालय होता है रेजिडेंशियल स्कूल, उसी टाइप से यूपी में भी कुछ नवोदय स्कूल हैं, सॉरी, आवासीय विद्यालय हैं। लगभग 90 विद्यालय हैं और 12 या 13 विद्यालयों का काम अभी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ उनमें टीजीटी पीजीटी के और फार्मासिस्ट के साथ साथ लाइब्रेरियन की भी पोस्ट आने वाली हैं। और दोस्तों, बिहार में भी स्कूल लाइब्रेरियन की पोस्ट आनी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी रखिए, वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। अगर लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करिए। और फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं हम हमेशा की तरह उनको अपने कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। वैसे लोगों को भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर पुस्तकालय सेवा को कैसे पहुंचाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, वहां शाखा पुस्तकालय या ब्रांच लाइब्रेरी खोलकर पहुंचाया जाता है। प्रसार सेवा से तात्पर्य पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिसके द्वारा पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों द्वारा किया जाता है जो पुस्तकालय तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते, तथा प्रसार सेवा है जिसके द्वारा सॉरी, पहला आंसर है जिन उपयोगकर्ता या व्यक्तियों को पुस्तकालय की जानकारी नहीं है, वैसे व्यक्ति को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जा सकता है। आधी अधूरी जानकारी है जिन लोगों को, वैसे व्यक्तियों को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। और अगला ऑप्शन, पुस्तकालय के प्रति जो लोग उदासीन हैं, वैसे व्यक्तियों को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। तो दोस्तों, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। विस्तार सेवा के रूप हैं, तो दोस्तों विस्तार सेवा के स्वरूप भी उपरोक्त सभी हैं। क्या क्या है? लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बुक्स फेयर एंड एग्जीबिशन, ये सभी डी ऑप्शन सही है। किस संस्था का टैगलाइन मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन है? तो दोस्तों ये हमारा एसलिप का टैगलाइन है। भारत में आईएसबीएन प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह है राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी, न्यू दिल्ली। किस वर्ष आईएसबीएन प्रदान करने वाली आरआरआरएनए का ऑफिस किस वर्ष कोलकाता में था? तो दोस्तों 2011 से पहले था। भारत में आईएएस प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों यह आईएसएसएन प्रदान करने वाली संस्था है, निष्क्रिय है। किस संस्था के द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया था? तो यह इफ्ला के द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया था। यूएपी शब्द का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन इसका पूरा नाम है। लिब्रामेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यह डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरिनाथ डे पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो दोस्तों यह इंपीरियल लाइब्रेरी के हरिनाथ डे जी पुस्तकालय अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आईएनबी के निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कलकत्ता के द्वारा आईएनबी का कार्य किया जाता है। रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की अवधारणा कब की गई थी? तो 1963 में की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का राष्ट्रीय प्राध्यापक कब नियुक्त किया गया था? 1965 में। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 1931 पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? यह मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक सेवा की ओर केंद्रित करता है? तो दोस्तों ये हमारा द्वितीय और चतुर्थ सूत्र करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकों के उपयोग पर केंद्रित है? तो दोस्तों यह प्रथम और तृतीय सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की संरचना और विस्तार से संबंधित होता है? पंचम सूत्र लाइब्रेरी साइंस का इससे रिलेटेड है। स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज का प्रकाशन इफ्ला के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? यह 1973 में शुरू हुआ था। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जॉन मैकफर्लेन पद ग्रहण पूर्व करने से पूर्व कहाँ के डिप्टी लाइब्रेरियन उप पुस्तकालय अध्यक्ष डिप्टी लाइब्रेरियन होना चाहिए, सह पुस्तकालय अध्यक्ष असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। तो दोस्तों ये ब्रिटिश म्यूजियम के लाइब्रेरियन थे। के एम असदुल्ला किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? यह इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना किस वर्ष स्थापित हुआ था? यह 1891 में स्थापित हुआ था। आईएलए को सन 1933 में स्थापित किया गया था। उस समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित था।
इफ्ला का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? तो वर्तमान में यह दिल्ली में स्थित है। एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों ये के पी सिन्हा थे। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को किसके सहयोग से बनाया गया था? तो यह यूनेस्को के सहयोग से बनाया गया था। नेशनल लाइब्रेरी मिशन, नेशनल लिटरेरी मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? यह 1988 में प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती महल लाइब्रेरी को किसके द्वारा मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया बताया गया है? यह इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा बताया गया है। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा की गई थी। विद्वान डेटाबेस किसकी देखरेख में होता है? इन्फ्लिबनेट विद्वान डेटाबेस की देखरेख करता है। विद्वान डेटाबेस क्या है? तो यह सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेटाबेस है और नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क है। ऑप्शन सी सही है। 245वां का क्वेश्चन है हमारा, 2002 किससे संबंधित है? तो दोस्तों 2002 हमारा एफआईडी क्लिप का निर्माण, एफआईडी का विघटन और निष्क्रिय का निर्माण। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर मिलान करना है। तो इटालिस 1969, 1969, आइसलिक 1955, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके 1877 और SIS लिब 1924 है। संस्थाओं को उनके स्थापना के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों यह 1995 में FID है, 1909 में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, 1876 में हमारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA और 2002 का है हमारा क्लिप यूके। संस्थाओं और उनके स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो फ्रेंड्स 1946 में है हमारा कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, 1927 का है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी इफ्ला, 1972 का है हमारा कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कोमला, और दोस्तों 1924 का है एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट SLIP। ऑप्शन ए सही है इसका। संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो 1972 का है दोस्तों हमारा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, 1927 का इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन निफला, 1946 का हमारा यूनेस्को है और 1962 का हमारा DRTC। इसका ऑप्शन बी सही है। संस्थाओं को उनके मुख्यालय के आधार पर मिलान करना है दोस्तों। संस्थाओं को उनके मुख्यालय के आधार पर निम्नलिखित सूचियों से मिलान कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलान करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा हैदराबाद का संबंध है सैन डॉग से, शिकागो का संबंध है राजा मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन से। कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स? और कलकत्ता का संबंध है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से। ट्रिपल RL यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से इसका संबंध है। और DLIS पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी का संबंध दोस्तों हमारा यार्टलिस से है। एसोसिएशन है यार्टलिस हमारी टीचर्स लाइब्रेरी साइंस की, उसकी एसोसिएशन है। संस्थाओं को उनके मुख्यालय के आधार पर सूचियों का मिलान किया है। तो वाशिंगटन का जो संबंध है हमारा स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन से SLA से, और हेग का संबंध हमारा FID से है, लंदन का संबंध हमारा क्लिप से है, और शिकागो का संबंध हमारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से है। संस्थाओं को उनके मुख्यालय के आधार पर सम्मिलित करना है दोस्तों। किंगस्टन का संबंध है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कोमला से, पेरिस लाइब्रेरी एसोसिएशन पेरिस संबंध जो है
वह हमारा यूनेस्को से है। हेग का संबंध हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन से है। पेरिस का संबंध किससे बताया था दोस्तों हमने? यूनेस्को से। लंदन का संबंध है हमारा एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसलिप से, तो सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों इनका तो आप लोगों को पता ही है। लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ आज का, ये है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ है? कलकत्ता। कोनेमुरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी न्यू दिल्ली। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। और दोस्तों अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स अभी टेम्प्रेरी पोस्ट आ रही हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। नवोदय विद्यालय पुणे में आई हैं और भोपाल रीजन की आई हैं पोस्ट। नॉर्थ रीजन की, नॉर्थ इंडिया की भी ज़रूर आने वाली हैं। तो आप लोग लगे रहिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, क्योंकि जो आपका साक्षात्कार होगा उसमें रिटर्न परीक्षा तो होती नहीं है, तो उसमें भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।